ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने आपकी देख ली, जो आपको मैंने कल लेसन दिया था, आप बहुत अच्छा करके आए हैं। यस बाकी आप रियाज वगैरह करते हैं ठीक से? यस मैम, मैं सुबह करता हूँ। अच्छा। और सरगमे और राग का इनका टाइम कैसे बांधूं और शेड्यूल कैसे रखना चाहिए मैम? रियाज का? यस मैम, रियाज का। देखिए, अगर आप रियाज का कोई शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो फिर तो हम लोग यही बच्चों को समझाते हैं कि आप सुबह प्रातःकालीन रियाज कीजिए। अब प्रातःकालीन कई बच्चे जो है, देखा जाए तो मेहनत करनी है तो सुबह 4 बजे आप रियाज कीजिए, 5 बजे रियाज कीजिए, लेकिन मॉर्निंग का समय जो होता है वो रियाज का बेस्ट टाइम है। ठीक है, वो बेस्ट टाइम है। और उस रियाज में इस बात को ख्याल रखिए कि आपको मंद्र सप्तक में ज़्यादा रियाज करना है। ठीक है, आप तार सप्तक में मत जाइए सुबह। तो आपके जो आलाप है और आपकी जो सर्ग में है, स्लो बीट में, आप सुबह जब सो के उठते हो तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, उसे टाइम लगता है थोड़ा। ठीक इसी तरह हमारे गले की भी वही हाल है। तो सुबह का रियाज जो है आप मंद्र सप्तक में कीजिए, स्लो कीजिए। ठीक है, वो आप लोग कॉलेज जाते हो, आपका अपना शेड्यूल भी है, तो एटलीस्ट मॉर्निंग में 1 घंटा 40 मिनट्स 45 मिनट्स 1 घंटा आप रियाज कीजिए। ठीक, फिर अपने टाइम शेड्यूल को ऐसे बनाइए कि जैसे शाम को रियाज कीजिए, उसमें अच्छे राग हैं। यमन आप जानते ही हैं, मैंने आपको सिखाया है। यमन का रियाज भी बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास में टाइम है तो रात्रि का रियाज भी बहुत अच्छा होता है। उसमें कुछ अच्छे राग तो सारे ही अच्छे होते हैं उसे गाना, वो सुर लगाना, वो बात अलग है। सारे ही राग अच्छे हैं। ठीक, लेकिन रात के राग में आपको मालकोंस वगैरह बहुत अच्छा राग है और मजबूत राग है। तो आगे जा कर के जब आपको सिखाऊंगी या आप करेंगे तब फिर उस प्रोसेस को हम लोग बताएंगे। एक बात तो मुझे याद आती है, मेरे गुरु शांति निकेतन का आपने नाम सुना? मैं हमेशा कहती हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर की जो यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन, और वहाँ हमारे गुरु श्री आलोक चट्टोपाध्याय जी, जिनसे मैंने 4 साल सीखा है ना शांति निकेतन। मेरा मैक्सिमम टाइम कलकत्ता में ही बीता। कलकत्ता के पास दुर्गापुर स्टील प्लांट था। ठीक है ना, तो हम 40 साल वहाँ रहे हैं। और वहाँ मैंने अपने संगीत में कई गुरुओं से शिक्षा ली। उसमें से शांति निकेतन के जो हमारे गुरु थे आलोक चट्टोपाध्याय, मैं उनका नाम लेकर के हमेशा याद करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी, कहते थे कि ठीक है, आपका जो दिमाग है ना वो एक कंप्यूटर है। आपको जब आप अपना रियाज जो है, काम करते करते भी आप अपना रियाज कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, लेकिन आप उस सुरों के साथ में अपने आप के साथ में रियाज कर रहे हैं, जो ना किसी दूसरे को पता चलता लेकिन आपको पता चलता है। वो एक प्रोसेस होता है। आगे जाकर मुझे कहते थे कि आप जब खाना बनाते बनाते भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सा रे सा रे सा रे का पा। इस तरह आप खाना भी बना रहे हैं तो आप उसमें मस्त रहिए। ये भी दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रियाज, है ना। तो बैठ करके तानपुरे में बैठ करके रियाज करना वो एक प्रोसेस है ही, जो हम भी करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कैसे करना चाहिए, तो ये खुली गायकी में ये रियाज का भी एक प्रोसेस है। आगे जा कर के मैं आपको इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। और कुछ ठीक है, एवरीथिंग। और घबराते नहीं है, घबराने से कभी सुर नहीं लगते। हाँ, ध्यान जो है अपना कंसंट्रेट कीजिए, अपने स्केल पर कंसंट्रेट कीजिए, अपने लय पर कीजिए, अपने बंदिश पे कीजिए, बीट के साथ चलिए, तब जाकर के बात